न्यूट्रल्स की आनी शुरू हो गई हैं। ये आप कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आएगा। नहीं, क्या न्यूट्रल्स की आने लग गई हैं? यार मैं तो यही परेशान हूँ, सबकी आती, न्यूट्रल्स की नहीं आती। सर ये बताइएगा कि एक सर अगर इलेक्शन कमीशन बरकरार रहते अपने होते पे क्या पीटीआई इनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर कर सकती है? आज हमने यही किया कि एक इलेक्टेड वजीर आजम खत ना लिखने की बेस पे नाअहल हो सकता है, तो क्यों नहीं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बाइस्ड है, जो बाकायदा शमूलियत ले चुका हुआ पीडीएम के अंदर, वो क्यों नहीं नाअहल हो सकता जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसका आला अदलिया ने कहा है अपने इलेक्शन कराना है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है अपने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराना है, वो क्यों नहीं करा सकता? जो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन भी पढ़े, उसके डिसीजन के अंदर क्या है? उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन विल होल्ड लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस ऑन 31st of December and the federal government will assist। ये उनकी डिसीजन है। इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा, मैं यही तो कह रहा हूँ, राना सनाउल्लाह तो बेचारा माउथ पीस बना हुआ है इलेक्शन कमीशन का। मतलब इलेक्शन कमीशन जराए से खबर चलाता है और राना सनाउल्लाह आके उसके ऊपर तस्दीक कर देता है। इलेक्शन कमीशन ऑटोनमस इदारा है। इलेक्शन कमीशन को किस पीडीएम को नहीं चाहिए उसका माउथ पीस बने, आपने तो असिस्ट करना है। कल इस्लामाबाद में अगर दहशतगर्द घुस जाते हैं तो क्या वो इलेक्शन कमीशन को कहेंगे जाके उसका मुकाबला करो? ये बता दें कि इशू के मामले पर न्यूट्रल्स की आनी शुरू हो गई हैं। ये आप कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आएगा। नहीं, क्या न्यूट्रल्स की आने लग गई हैं? यार मैं तो यही परेशान हूँ, सबकी आती, न्यूट्रल्स की नहीं आती।